राधे। तो बहुत सारा डिबेट चल रहा है बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर के लेके। तो उसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो मेजॉरिटी देखी जा रही है कि यार 90% लोग सपोर्ट कर रहे हैं कॉरिडोर बनना चाहिए। 10% जो है वो उनमें से कुछ ज़्यादातर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वृंदावन के, और जो बाकी के हैं वो बाहर के ही जो वृंदावन वृंदावन आते हैं हर महीने या हफ्ते में एक बार आते हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। बात जो 90% लोग हैं उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कितनी कथा सुनते हैं, है ना। और चलो आपको कथा सुनने का टाइम नहीं मिलता होगा, ठीक है, मैं नहीं सवाल कर रहा कि आप कितने अच्छे भक्त हो या क्या हो। मैं सिंपल सी एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आप किसी के यहाँ जाते हो, किसी के घर जाते हो, है ना, तो जैसे लेट सपोज आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए, वहाँ वो गांव में रहता है ना। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे तो किसी कोई हमारा रिलेटिव जैसे किसान हुआ या कुछ हुआ, तो उसके यहाँ इतनी सुविधा नहीं होती, लाइट की भी सुविधा ना हो अगर, तो हम एडजस्ट ही तो करते हैं ना। हम ये थोड़ी ना कह देते हैं कि तुम्हें इतना करना चाहिए, तुम्हारी सरकार को इतना करना चाहिए। पर वो वहाँ रह रहा है, वो वहाँ खुश है, उसको खुश रहने दो। हाँ, ब्रजवासियों को कोई दिक्कत नहीं है, बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनको दिक्कत है। चलो ये तो बात थी। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन्होंने कभी वृंदावन साहित्य पढ़ा है? वृंदावन सप्तनिधिन की कथा सुनी है? या क्या कहते हैं, इन शॉर्ट वृंदावन का इतिहास पढ़ा है कभी? है? या आपको सिर्फ व्यू प्यारा लगा, वाइब अच्छी लगी, है ना, ब्यूटी है भाई, या तो ये सोच कर आप आ गए हैं? अगर आप उतना राइट रख रहे हो कि वहाँ आप कॉरिडोर बनने का सपोर्ट कर रहे हो, तो ये बता दो कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना। तब तो उसके विषय में आपका बोलना थोड़ा माना जाएगा। आई थिंक अगर पढ़ा होता तो मेजॉरिटी पावर कहीं और जा रही होती। ये जैसे जो एमपी है मथुरा की, आ, उनके बारे में भी तो जान लेते पहले कि किसके भरोसे फैसला छोड़ रहे हो, है? हाँ, है? ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रेमानंद जी महाराज के गुरु कह रहे हैं। हाँ, अभी हाल ही में इस वीडियो के कमेंट में लिंक डाल दूंगा, भले ही आप चाहो तो देख लेना। उन्होंने क्लियरली बोला है सरकार के बारे में कि जहाँ मेरे ध्यान से आदमी आ रहा, मदन मोहन जी विराजते थे या गोपीनाथ जी, है ना, वृंदावन में जहाँ विराजते थे पहले, वहाँ एक सरोवर था जिसमें ऐसी मान्यता थी कि वहाँ सखियाँ स्नान करती थी, है ना। तो वहाँ सरकार ने यार टॉयलेट बना दिया, जगह खाली दिखी तो मतलब कुछ भी करेगी सरकार। ऐसी सरकार के भरोसे हम बैठे क्यों थे? ये प्रेमानंद जी महाराज के गुरु ने कही है ये बात, ध्यान से दिमाग में रखना ये बात कि मैं नहीं कह रहा, प्रेमानंद जी महाराज जिनको गुरु मानते हैं वो कह रहे हैं ये बात। और रही बात क्या कहते हैं कॉरिडोर की, तो कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो एमपी है मथुरा की, उनके भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उनकी भाषा से ही वो इतनी, जहाँ जहाँ उन्होंने कॉरिडोर के से रिलेटेड कोई स्पीच दी है, इतनी अनकॉन्फिडेंट है वो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ का इतिहास कुछ और क्या था। हमसे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट शॉर्ट हो रहे हैं, बस ये तो सरकार हमें सपोर्ट कर रही है इसलिए हम बोल सकते हैं। हाँ, नहीं तो उनमें अगर आप नोटिस करो उनकी स्पीच में कहीं भी कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर कि हाँ ये हम भलाई के लिए करने जा रहे हैं। और जो एमपी हैं मथुरा की, उनके बारे में तो देख ले तो वो कौन है, हैं? भाई उन्होंने हिंदू धर्म, ब्राह्मण, हमारे यहाँ ये बताते हैं ब्राह्मण
पिछले जन्म में पता नहीं कितने तुमने पुण्य करे हो, तब जाके तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हो, है ना। तो उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उसके बावजूद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना। हाँ, और अब वो इस्लाम धर्म किया। तो पहले तो यही मेरे को तो पर्सनली भरोसा नहीं है कि ये हमारे बिलीफ को समझेंगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा भला कहीं सर करेंगी हमारे धर्म के लिए। ठीक है, तो जब सीधी बात है, अगर कोई इस्लाम धर्म का है और हमारे उसके बिलीफ अलग हैं, है ना, नो मैटर उसने हमारा धर्म छोड़ा था, उसकी चॉइस थी, बट वो हमारे भावनाओं को नहीं समझ पाया, हमारे बिलीफ को नहीं समझ पाया। तो एक सीधी सी लॉजिक वाली बात है। और ये भी एक कारण है जिसके लिए कॉरिडोर का मैं विरोध करता हूँ। और दूसरी चीज़, जो योगी जी हैं, उनसे यही सवाल है कि क्या कहते हैं, कॉरिडोर विकास का परिणाम देगा, या ये जो वीआईपी गैलरी इतनी स्पेस में है, बांके बिहारी मंदिर के अंदर स्पेस है इतना कि मतलब दर्शन मुश्किल से मुश्किल आदमी अगर गली में घुसे भीड़ में भी तो 10 मिनट में करके आ जाएगा। और वो वीआईपी गैलरी में इतना स्पेस ले रखा है ना, मतलब अभी जाके वीडियो देख लेना आप। बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी करके पेज है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने रील डाली होगी कि इतने भक्तों की भीड़ है, उसमें आगे जो आपको दिखेगा ना स्पेस, एक बैरिकेड सा लगा रखा होगा, तो उसके आगे जो स्पेस दिखेगा आपको, वो वीआईपी गैलरी का है। वहाँ आदमी को धक्का मुक्की कुछ नहीं हो रही, आराम से खड़ा है। हाँ, तो ये वीआईपी गैलरी का सारा सिस्टम है बस। हाँ, और लोग कहते हैं कि वीआईपी गैलरी का खर्चा गोस्वामी समाज ले रहा है, जबकि गोस्वामी समाज खुला ये कह चुका है हर जगह इंटरव्यू में कि भाई वो पैसे नहीं ले रहे, ये सरकार की सुविधा है। हाँ, अरे खुद लॉजिक की बात सोचो ना यार, किसी का मंदिर है, अगर उसे कमाना नहीं होता तो बहुत सी चीज़ों से कमा सकता था। दान तो आ ही रहा है, और किससे। और अगर कमाने की बात है ही, पहली चीज, जो लोग ये भी कह रहे हैं ना कि गर्भगृह में वीडियो बनाते हैं या क्या, भाई अच्छे से देखना वीडियो को। गोस्वामी समाज की वीडियो डालते हैं ना अपने पेज पर, मेरे बाके बिहारी पर, अच्छे से नोटिस करना कितनी आरती है। हर आरती में वो केवल अपने हाथ में जो पूजा करते आरती उतार रहे होते हैं ना बिहारी जी की, वो दिखता है बस, बिहारी जी को नहीं दिखाते वो। हाँ, तो ये वो इसलिए करते हैं ताकि आप उस आरती में शामिल हो सको। ठीक है, नहीं तो ये उनका बहुत अच्छा पर्पस है कि क्या कहते हैं, बिहारी जी कि ऐसे ऑनलाइन हर जगह दर्शन नहीं कराने चाहिए। और लोगों को बिहारी जी के गोस्वामी समाज से इतनी दिक्कत है, राधा रमन लाल जी का पेज है ना, राधा वल्लभ लाल जी का पेज है, वहाँ तो खुला हमारे गॉड को दिखाया जा रहा है वीडियो, है ना, दर्शन के माध्यम से, वो भी अच्छी चीज़ है, मैं बुराई नहीं कर रहा। पर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम है कि यार इधर वीडियो बन रही है इधर, तो ये तो गलत ही है फिर। और अभी हाल ही में कुछ लोगों में ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि गोस्वामी समाज में ये जो है ये झाड़ू लगाने वाले, मतलब साफ सफाई करने वाले थे, इन्होंने पूर्व में छीन ली सेवा और अभी ये वही क्या कहते हैं लगे हुए हैं एक गोस्वामी समाज का भेष लेके। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अगर ये वीडियो गोस्वामी समाज तक पहुँचे, खास करके पुजारी जी तक, तो मैं विनती करना चाहूँगा, मैं तो मानता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि क्या कहते हैं, आप गोस्वामी समाज के हैं और आपकी पूरी फैमिली ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है कि साफ सफाई वाले थे या, पर ये मिसकंसेप्शन बहुत बुरा फैला दिया लोगों ने। तो इसको क्लियर करने के लिए आप प्लीज़ कुछ बोलें। और मैं एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि हर ब्राह्मण कुल में ऐसा होता है कि जैसे आपके यहाँ तो दीक्षा भी होती है, तो जो अपनी मतलब 7 पीढ़ियों तक का नाम याद रखना होता है गुरु का, तो वो नाम जरूर बोलना ताकि लोग क्लियर हो जाए एज एन प्रूफ कि हाँ भाई ऐसा है कि ये गोस्वामी समाज है। अब रही बात क्या कहते हैं
भक्ति की। लोग कह रहे हैं भक्ति नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, भक्ति नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम भगवान के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थोड़ा धक्का मुक्की में, तो हम क्या भक्त हैं? हम कह रहे हैं भगवान से कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और वहीं मेरे को जगह पे धक्का मुक्की मिल रही है, तो क्या ये भक्ति वाली चीज़ है? उल्टा मेरे को तो अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी, एक पेज है इंस्टाग्राम पे, हमारा पुराना वृंदावन ऐसे करके कुछ है ना, उसकी एक वीडियो थी, बांके बिहारी मंदिर से दूर गलियों में नहीं, कहीं नहीं, बांके बिहारी मंदिर के बाहर जस्ट जो सीढ़ियाँ हैं उसकी साइड को इतनी सारी पानी की बोतल्स खाली लोगों ने फेंक रखी है, मतलब एक होता है ना ढेर लगा दिया, पूरा ढेर लगा हुआ है। और एक आदमी स्वच्छता का जो काम करते हैं वो वहाँ लगा हुआ है, बोतलों को खोल रहा है, पानी खोल रहा है साइड में है, और फिर ढक्कन डाल के डाल रहा है कचरे में। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे लोगों के लिए कॉरिडोर बनाना है क्या? ऐसे बेवकूफ़ों के लिए तो कॉरिडोर बनाना नहीं है। एक तरफ कितना अच्छी बात कहते हैं लोग कि वृंदावन की एक एक रज अमृत से कम नहीं है। उस रज पर आप यार, मतलब चलो लोग ये कह देंगे अभी वीडियो में किया कहते हैं कहाँ है रज, है ना, सड़कें बना दी हैं, ये बना दिया, वो बना दिया, ठीक है आपके माने तो ठीक है, पर वो जगह है यार, जमीन तो है ना, वहाँ की एक मान्यता है तो उसको मानोगे ना। कह रहा हूँ जो एमपी है ना, मथुरा की बिहारी जी के मंदिर के जो गोस्वामी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक बात बताई थी हाल ही में इंटरव्यू में कि इनसे खुद ही यमुना जी का जल पान नहीं करा जाता। अब इसके दो कारण हैं, पहली चीज़ जब वो हमारे बिलीफ की नहीं है वो क्यों करेंगी, दूसरी चीज़ उन्हें भी पता है कि यमुना जी तो स्वच्छ है नहीं उनके नज़रिए से, है ना। नॉर्मली लोगों ने जो आज हाल कर दिया है यमुना जी का, क्यों, किसने करा है? सरकार ने तो करा है, और इस सरकार को हम लोग वृंदावन आने का दे रहे हैं। एक कथा आती है कि तानसेन नाम का गायक था अकबर के यहाँ, वो अकबर को बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में, बहुत प्यारे स्वर में गीत सुनाता था। तो अकबर ने एक दिन प्रसन्न होकर बोला कि यार तुम इतना अच्छा गीत गाते हो, हाँ मतलब तुमसे अच्छा तो कोई गाता ही नहीं होगा यार विश्व में। तो जो तानसेन ने जो बात कही वो ध्यान से सुनना। अभी एक छोटी सी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, हाँ, ये इतिहास में लिखी हुई है वृंदावन के। तो तानसेन ने इस बात को का विरोध करते हुए बोला कि आप गलत कह रहे हैं, आपको अगर ये लग रहा है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं गाता है इस दुनिया में तो ये तो गलत है। अकबर ने कहा मुझे तो लगता है भाई, अगर तुमने देखा है कि कोई तुमसे भी अच्छा गाता है मुझे बताओ कौन है। तो अकबर तानसेन ने अपने गुरु श्री हरिदास जी, स्वामी श्री हरिदास जी का नाम दिया, मेरे गुरु है, वो मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं, मैं उनकी इतनी सी भी बराबरी नहीं कर सकता। अकबर ने कहा यार तुम उनकी इतनी महिमा बता रहे हो, मुझे भी एक बार उनके गीत सुनने का सौभाग्य मिला, ऐसा कुछ बताओ। क्योंकि ऐसे स्वामी जी हर किसी को तो नहीं सुनाते थे गीत, है ना। तो अब तानसेन जो था वो उनका शिष्य था, अब वो उनसे डायरेक्ट जाके कैसे कह दे कि गुरु जी ऐसे ऐसे राजा है, आप इसको गा के सुना दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, शिष्य पर गुरु शिष्य पर परंपरा में, है ना। तो अब तानसेन ने तो थोड़ा झिझक कर सोचा कि यार इसको राजा भेष में लेके जाऊंगा तो ये शायद गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, गुरुजी क्रोधित हो जाएंगे और शायद सुनाएंगे थोड़ा, डांटेंगे, है ना। तो इसको कुछ और भेष में ले जाता हूँ। अकबर को जो जैसे कोई गीत गाने वाला आता है उसके साथ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाने वाले जो होते हैं, वो बन के आया था अकबर तानसेन के साथ स्वामी जी के पास मंदिर में। और उस समय पे स्वामी जी, मुझे ढंग से याद नहीं,
मंगला आरती हो रही थी या शयन आरती हो रही थी, है ना, संध्या आरती हो रही थी, मैं ढंग से याद नहीं आ रहा। पर उस समय तानसेन को देखकर स्वामी श्री हरिदास जी ने बोला, अरे तुम आ गए, अच्छा चलो आज तुम गाओ, है ना। तानसेन ने गाया, तानसेन गाने लगा। पर उसके दिमाग में ये था कि क्या कहते हैं यार, ये भी आए, अकबर भी आए, इनको भी सुनना है स्वामी जी को। तो उसने तानसेन जी ने अपना स्वर जानबूझ के खराब किया, तानसेन ने अपना स्वर खराब किया। और स्वामी जी ने देखा कि अरे ये तुम्हारा सुर क्यों खराब हो रहा है। तानसेन बोला, गुरुजी मुझे तो पता नहीं, आप आगे मेरा सुर सुधार दीजिए, आप थोड़ा प्रयास कर दीजिए, है ना। फिर स्वामी श्री हरिदास जी ने गाना शुरू किया। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने गाना शुरू किया। अकबर को तानसेन ने वहाँ जाने से पहले ही मना करा था कि वहाँ कैसे भी हो जाए अपने मुंह से वाह वाह ही मत करना। जो तुम किसी के मुंह से भी किसी का भी गीत सुनकर तुम वाह वाह ऐसे कर देते ना, एक अकबर मतलब राजा वाले टोन में, वो स्वामी जी के आगे मत करना। तो अकबर ने कहा कि यार ठीक है ध्यान रखूंगा, पर अकबर वहाँ खुद को रोक ही नहीं पाया। अकबर ने वहाँ वाह 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 ऐसे कर दिया। अब उसने तो वाह 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 कर दिया, स्वामी जी का सुर तुरंत रुक गया। स्वामी जी बोले, यहाँ किसी ने वाह वाह करी, किसने करी। तो अकबर तो थोड़ा डर गया, है ना। वो तो अलग भेष में था, राजा के भेष में तो था नहीं, एक तरह से वो दास भेष में आया था कि हाँ वो तानसेन का दास बन के आया। सोचो पूरे हिंदुस्तान का राजा जो था उस टाइम पर, वो दास बनकर आया स्वामी श्री हरिदास जी का सिर्फ गीत सुनने के लिए, गीत गान सुनने के लिए। सोचो कितनी महिमा होगी स्वामी श्री हरिदास जी के गीत गान की। तो अब स्वामी जी बोले नहीं किसी ने तो करी थी। तो अकबर ने फिर सरेंडर कर दिया, उसने कहा स्वामी जी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने करी थी बात। तो बोले तुम कौन हो, सच्ची सच्ची बताओ, तुम मुझे ये तो नहीं लग रहा, तुमने एक राजा जिस तरीके से वाह वाह करता है उस तरीके से करी हुई, तुम कौन हो। फिर अकबर तो चुप रह गया, अब वो तो बोल नहीं सकता कि वो है राजा। तानसेन ने परिचय कराया कि ये पूरे हिंदुस्तान का बादशाह अकबर है। स्वामी जी को पहले तो क्रोध आया कि मतलब मेरा सिर का तुमने क्या समझ लिया, कोई मनोरंजन थोड़ी है ये तुम ऐसे आ गए। फिर स्वामी जी ने सोचा पूरे हिंदुस्तान का बादशाह सिर्फ मेरा सिर सुनने के लिए यहाँ दास भेष में आया है, काबिलियत तारीफ तो है। तो फिर स्वामी जी इससे प्रसन्न हो गए, स्वामी जी ने नहीं कहा कुछ। फिर अकबर ने अपनी तरफ से कहा कि अगर आपको कोई वृंदावन में मेरे से सेवा करानी हो, कहीं कुछ ठीक कराना हो तो मुझे बता दीजिए। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि तुम कर पाओगे। अकबर बोला देखते हैं, आप बताइए तो एक बार। तो स्वामी जी ने उसको बोला केसी घाट पे, यमुना जी का जो केसी घाट है वहाँ, अब मुझे आई एम नॉट श्योर, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा कौन सा घाट बताया था, पर 90% मेरे को लग रहा है केसी घाट ही था वो, है ना। तो केसी घाट पे जाके हमारे जो केसी घाट की सीढ़ी है ना यमुना जी की साइड को, उसका एक छोटा सा इतना सा कोना टूट गया है, वो सही करा दो बस। तो अकबर सोच रहा मैं हिंदुस्तान का बादशाह, इतना मतलब मेरा हर जगह यश है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्वामी जी मेरे को इस लायक समझ रहे कि मैं इतना सा सीढ़ी का कोना सही करा दूँ। तो अकबर को थोड़ा मान भी हुआ। अकबर ने बोला कि स्वामी जी सिर्फ इतना सा कार्य, वो भी आप मुझे दे रहे हो। मैं आप कहोगे इधर मकान बनवा दो या मंदिर में पूरा अच्छे से काम करा दो, ये ऐसे कुछ कहो ना, आप एक सीढ़ी का एक कोना
सीढ़ी और उसका कोना वो ठीक करवा रहे हो। अब स्वामी जी बोले पहले तुम इतना ही कर दो, उसके बाद देखते हैं। तो अकबर ने भेजे कारीगर। अकबर के कारीगर 2 3 4 पता नहीं कितने टाइम तक, दिन तक लगे रहे। वो एक सीढ़ी का कोना भी ठीक नहीं कर पाया। वो उसे ठीक करते वो बिगड़ जाता, वो ठीक करते वो फिर बिगड़ जाता, वो ठीक ही नहीं हो पाया। अंत में आके अकबर ने हाथ जोड़ दिए, बोला स्वामी जी मैं समझ गया, आपका वृंदावन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसका एक सीढ़ी का कोना भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। स्वामी जी बोले अब तुम्हें समझ आ गया कि क्यों तुम्हें वृंदावन की कोई सेवा नहीं दी। क्योंकि वृंदावन अचल नहीं सचल है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने शेयर करी, मैंने खुद कथा से सुनी थी, है ना। तो अब मैं कोई इतना बड़ा भक्त भी नहीं है, ठीक है। लोग कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लोगों का अपना नज़रिया, अगर मेरे पास इसके लिए जवाब होगा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं होगा तो मैं चुप रहूँगा। पर मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जब एक हिंदुस्तान का बादशाह है, वो भी वृंदावन का के लिए इतना सा कुछ नहीं कर सकता था, तो सरकार वाला क्या कर लेगी। अगर सरकार कुछ करेगी भी तो वो नाच का परिणाम ही देगा। इसका सबसे पहला रीज़न, भगवत सेवा हमेशा अंदर से एक भगवत भजन भाव से करनी चाहिए, नहीं तो वो नाच का परिणाम देती है। दूसरी बात कि क्या कहते हैं, आप क्या ब्रजवासियों को सुख दे रहे हो, सच्ची बताना। ब्रजवासियों, अभी हाल ही में राधा वल्लभ जी का जो पेज है इंस्टाग्राम का, उसकी वीडियो आई थी, पता नहीं कौन से पेज की वीडियो आई थी। एक आदमी बता रहा कि औरतें घर में जहर लेके बैठी हैं कि हमारे लाला को अगर हमसे दूर करा तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आप बताओ यार, आप ऐसा सॉल्यूशन निकाल रहे हो ब्रजवासियों के लिए कि ब्रजवासी इस हद तक मजबूर हो रहे हैं। और रही बात कॉरिडोर की, तो कॉरिडोर होने कॉरिडोर तो सबने सोच लिया, हाँ भाई कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर के बाद क्या होगा, किसी ने ये सोचा भाई कॉरिडोर बन गया, उसका यश फैलेगा, है ना, उसकी पॉपुलैरिटी फैल जाएगी जब बन जाएगा, तो यहाँ कॉरिडोर बन गया तो, है ना, इतना कुछ फैसिलिटीज कर दी है, ठीक है। इंडिया से छोड़ो, बाहर से भी विदेशी बहुत आएंगे वृंदावन में, ठीक है। उसके लिए फिर कॉरिडोर में तो कहीं होटल बनाओगे नहीं, सरकार कहीं कॉरिडोर में तो होटल बना नहीं रही है। पर कॉरिडोर के बाहर जितनी बची कुची धरती होगी वृंदावन की, उस पर तुम होटल बना दोगे बहुत सारे, है ना, होटल बनाने वाले आ जाएंगे। अरे कहाँ तक हूँ, अभी हाल ही में क्या कहते हैं वृंदावन पे प्रॉपर्टीज की बड़ी रील आ रही है, कहीं मॉल बनने जा रहा है वृंदावन में। यार तुमने वृंदावन को समझ के रखा है, वृंदावन को तो छोड़ दो। है एक जगह तो है कहीं हमारे हिंदू इतिहास के लिए कहने के लिए कि हाँ ये जगह है जहाँ हमने कभी सुविधा नहीं करी, क्योंकि यहाँ भक्ति ही करी जा सकती है बिना सुविधा के। वृंदावन को भी नहीं छोड़ा यार, वृंदावन को तो छोड़ दो यार। मतलब, और वो मॉल का प्रमोशन प्रमोशन आया था, नाम पता नहीं क्या था मॉल का, ओमैक्स से था, पता नहीं क्या था। और उसके लिए प्रमोशन में क्या था कि 75 लाख रुपए में इस मॉल में अपनी एक दुकान बुक करें। अब बताओ कौन करेगा। ये बिजनेस ही तो हो रहा है वृंदावन में जो तुम कर रहे हो, है ना। ये तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सरकार वृंदावन सरकार ने ये तो कह दिया कि क्या कहते हैं ब्रजवासियों जो रह रहे हैं वहाँ पे उनको मुआवजा दिया जाएगा। अरे तुम मुआवजा उनको जितना दे रहे हो, तुम ये भी तो सोचो बाद में जिसको तुम लाओगे वहाँ जो दुकान लगाएंगे उनको कितने महंगे में जमीन दोगे तुम। ये भी तो तुम्हारा बिजनेस पता चलना चाहिए ना सबको। सीधी बात है, अगर कोई जगह पॉपुलर हो रही है ना। अब ब्रजवासी तो बेचारे भोले वाले हैं, उनको तो जमीन का रेट ढंग से पता नहीं होगा। तुम उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दोगे फिर वो कहीं चले जाए, उससे भी शायद उनका कुछ हो नहीं पाए, और फिर वो पता नहीं कहाँ जाए। तुम तो पाप के भागी बनोगे, तुमने किसी ब्रजवासी को अलग करा कर भगवान से, तुम बनोगे तो जरूर। पर वो ब्रजवासी फिर तुम्हें दुआ तुम्हारे बारे में बुरा भी नहीं सोचेगा।
हाँ, ब्रजवासी दिल के बहुत अच्छे हैं। कहाँ तक कहूँ, ब्रजवासियों के लिए तो कथा में भी ये बताते हैं कि एक बार तो जब वृंदावन जाया करो तो किसी ब्रजवासी के घर के बाहर गेट खटखटाओ और क्या कहते हैं, हाथ फैलाकर बिना किसी शर्म के मधुकरी मांगो। मधुकरी मांगो मतलब उसके घर में कुछ बच गया हो खाने का या क्या, उसको भी पाओ। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद है उसके घर का। अब ऐसे ब्रजवासियों को तुम क्या समझ लो। अभी मैंने एक वीडियो देखी, वहाँ एक आदमी ने कमेंट करा वीडियो में कि गोस्वामी समाज जो है मीट खाता है, ड्रिंक करता है और भगवान की सेवा भी करता है, और उसके मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसा कहने में भी है। राधा रानी मनुष्य क्षमा करो। पर ऐसी ऐसी बातें लिखी उस आदमी ने कमेंट में, मेरे को सच्ची अभी ये वीडियो बनाने का मन कर गया। मैं बहुत पहले से एक वीडियो बना के बैठा था, एडिट भी नहीं करी थी, पर अब ये वीडियो डालनी पड़ेगी। हाँ, और रही बात क्या कहते हैं, जो दो तीन वीडियोस की बात करी मैंने, उनका कमेंट भी मतलब उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार देखना अच्छे से। हाँ, और कॉरिडोर कॉरिडोर बन जाएगा, फिर होटल बनने लगेंगे। हाँ, फिर और ज़्यादा वो यश फैलेगा तो ज़मीन और ज़्यादा फैलाएंगे कि क्या कहते हैं, यार वो क्या ही करेंगे, अब इतना पूरा ही बदल देते हैं। फिर करते 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 एक दिन ये नौबत आ जाएगी कि वृंदावन में ये कहेगी सरकार कि यार वृंदावन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सिर्फ रेलवे स्टेशन और बस का ही है, उसकी वजह से तो बहुत भीड़ है, उसमें तो बहुत क्राउड है ना, एक एयरपोर्ट और बना देते हैं, ये भी हो जाएगा फिर, है ना, यही करोगे ना तुम। कॉरिडोर को रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो एयरपोर्ट भी फिक्स ही हो जाएगा। हाँ, अगर अगर वहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, पर कॉरिडोर को रोकना पड़ेगा। प्लीज़ सपोर्ट करें, वृंदावन में कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। और एक बात बता दो, वृंदावन में 5,000 मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर के एरिया में कम से कम 30-40 मंदिर आते होंगे, 30-40 से ज़्यादा शायद, अब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं। हटा दोगे क्या सबको? हैं? अरे कहाँ तक कहूँ, जो ब्रजवासी हैं उनके घर में एक ही ठाकुर जी की न जाने कितनी पीढ़ियों से सेवा हो रही है, उनके बारे में भी नहीं सोचा तुमने? हैं? ये बिल्डोजर बाबा अपना खौफ वृंदावन के बाहर चलाएं। वृंदावन में अगर कदम रखेंगे ना तो पाप का भागी बनोगे, सही बता रहा हूँ। राधे राधे।